नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम यह सर्वकाल विषयार्थ यथार्थ वेदी देवेंद्र वंद मनुजेन्द्र मुनीन्द्र वंद्य निरदग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष तम वर्धमान जिननाथम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांक जिनवाणी माता की जय हो। रत्नत्रय के धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की जय हो। छड़ाला की तीसरी ढाल के अंदर सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं होती है, यह उसका निशंकित अंग बताया। उस निशंकित अंग के बारे में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से अंतर बताया कि जो मिथ्या दृष्टि होता है वह जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका करता है। हमारे जिनेंद्र भगवान कैसे हैं कि जगत के ज्ञाता और दृष्टा हैं। जैन दर्शन और अन्य दर्शनों में ये सबसे बड़ा अंतर है, भेद है कि अन्य दर्शन उनके भगवान को कर्तावाद मानते हैं, कर्ता मानते हैं। वे जब उनके भक्त उनकी भक्ति करते हैं और वे उन पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उनका कुछ उपकार करते हैं। लेकिन जैन धर्म में हमारे भगवान वितरागी और सर्वज्ञ है। वे किसी का कुछ करते नहीं हैं, वे मात्र लोकालोक को जानते हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि हमारे भगवान अपने भक्त को भी भगवान बनने का उपदेश देते हैं। अन्य दर्शन के अंदर भगवान और भक्त ऐसे दो किनारे हैं, जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं जो कभी आपस में मिलते नहीं हैं। उनके यहाँ पर भक्त कभी भगवान नहीं बन सकता और भगवान हमेशा भगवान ही रहता है, लेकिन वो संसार में जन्म भी लेता है और संसार से वैकुंठ में भी चला जाता है। जैन दर्शन ये नहीं है। जैन दर्शन के अंदर हर प्राणी, चाहे वो पशु हो, चाहे वह राजा हो, नर हो, नारायण हो, कोई भी हो, प्रत्येक जीव अगर अपना आत्म कल्याण करना चाहे तो वह कर सकता है। वह स्वयं भगवान बन सकता है। जिसने भगवान बनने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है वह तो होता है सम्यक दृष्टि, और जिसको अभी यह विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं भगवान बन सकता हूं, वह तो अपने अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता है, वह होता है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जीव को कैसी शंका होती है, इसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है और उसका आधार कार्तिक अनुप्रेक्षा था। यहाँ पर की गाथाओं में बात आई थी। जम्म जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादम जिनेन नियतम जम्मं वा अवमरणं वा तम्म तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्क दीवारेन्दु इंदो वात जिनिंदो वा। यही हमारी गाथा चल रही है। कोई इन गाथाओं का हिंदी में या पाठ करके बताना चाहेगा कि कार्तिक अनुप्रेक्षा की जो 321 से 323 गाथा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें क्या बात आई है? आप में से कोई बताना चाहे तो हाथ खड़ा कीजिए, चाहे हिंदी में बताए चाहे गाथा किसी को याद हो तो बताना चाहे। कौन बताना चाहेगा? इसका भाव क्या है? अपन तीन चार दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं
इन गाथाओं में क्या कहा गया है? हाँ, कौन बताएगा? रश्मि जी आप बताएंगे? हाँ 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 सर बताइए बताइए। बताइए। जिस जीव के जिस देश में जिस विधि से जिस काल में जन्म अथवा मरण जाने भगवान ने उस जीव के उस देश में उस विधि से उस समय ही कौन कर सकता है निवारण? इंद्र या जिनराज भी नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। और जो इसमें विश्वास करता है, श्रद्धा करता है, वह तो उसको तो सम्यक दृष्टि कहा, और जो इसमें शंका करता है उसको यहाँ पर मिथ्या दृष्टि करता है। इसमें एक बात ये निकल कर आ रही है, हाँ। जगत में जो परिणमनशील जगत है उसके परिणमन में हर एक द्रव्य के 6 द्रव्यों का लेना, हर एक वस्तु को लेना। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अब आ रही है? नहीं, बाकी सबको म्यूट करना पड़ेगा। आ रही है क्या? नहीं, नहीं, मुझे आ रही है। आ रही है। मुझे कैसे क्या आ रही है? किसको नहीं आ रही है? नहीं, वो बाहर मेरे ख्याल से अब आनी चाहिए। तो जगत के परिणमनशील इस जगत की सारी व्यवस्था में जो परिणमन हो रहा है वह सब पूर्व से निश्चित है, हर एक द्रव्य का यह निश्चित है। और इस निश्चित परिणामों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का कोई व्यवस्थापक नहीं है, वह स्वयं संचालित है, और जिनेंद्र भगवान ने केवल उस व्यवस्था को जाना है। अब इस सुव्यवस्था का जो नाम है वह है क्रमबद्ध पर्याय। कल हमने उसकी चर्चा प्रारंभ की थी। उस व्यवस्था का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय को हमने कहा था केबीपी। केबीपी मतलब के फॉर क्रम, बी फॉर बद्ध, पी फॉर पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय। और इस क्रमबद्ध पर्याय का किससे संबंध की बात करें? डीजीपी। डी को हमने द्रव्य कहा था, जी को गुण कहा था, और पी को पर्याय कहा था। द्रव्य गुण पर्याय और केबीपी में, दोनों में जब हम बात करें तो केबीपी द्रव्य नहीं है, केबीपी गुण भी नहीं है, और केबीपी किसी भी द्रव्य की या उसके किसी विशिष्ट गुण भी नहीं है, उसकी विशिष्ट गुण की पर्याय भी नहीं है। 3 बात बताई। केबीपी द्रव्य नहीं है, केबीपी गुण नहीं है, तीसरा केबीपी किसी द्रव्य की विशिष्ट या किसी गुण की कोई विशेष पर्याय यह बात भी नहीं है। लेकिन केबीपी प्रत्येक द्रव्य के जो पर्याय हैं उनके जो परिणमन की जो सुनिश्चित व्यवस्था है उस व्यवस्था को बताने वाला यह क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंदर मुख्य बात 2 बोल है। एक है कि परिणमन में जो हर समय पर्याय हो रही है वह क्रमशः होती है, और दूसरा जो बोल है कि जिस पर्याय को जिस समय होना होता है वह पर्याय उसी समय होती है। क्रमबद्ध का यह सिद्धांत जिनागम में हमें 3 जगह से हमको देखने में हमने चर्चा की। पहला था कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, दूसरा पद्म पुराण में भी यह बात आई है, और तीसरी बात जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वह आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति टीका में 308 से 311 गाथा के अंदर इस बात का प्ररूपण किया है। आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं, प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। पहले जीव की बात की, लेकिन तुरंत बोला कि केवल जीव नहीं बाकी सब अजीव भी
अपने क्रमबद्ध परिणामों के उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं है। विषय क्या चल रहा है यहां पर? जो विषय आया आत्मख्याति में, वह विषय चल रहा है कि भगवान आत्मा मतलब यह जीव कर्ता नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है। विषय क्या आया? कर्ता नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है। जो ज्ञाता दृष्टा होता है उसी को नास्ति से बोला जाता है अकर्ता। जो आत्मख्याति का विषय आया है ना, उसमें क्रमबद्ध पर्याय का विषय नहीं है। वहां पर क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को प्रयोग करके क्या समझाया गया है कि जीव का कैसा स्वभाव है, कि जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। और ये बात जिनागम में हर जगह आती है। हम बताते मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मुझ में जानने देखने की ताकत है, मैं जानने देखने वाला हूं। तो मैं जानने देखने वाला हूं, यह बात हुई अस्थि से। मैं किसी का करने वाला नहीं हूं, यह बात हुई नास्ति से। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, करता नहीं हूं। मैं तो सबसे पहले लेंगे कि मैं कौन हूं। मेरा क्या हो रहा है कि मेरे हर समय अपने परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। हर समय मेरा अस्तित्व है और मैं निरंतर परिणमनशील हूं, क्योंकि हर वस्तु अपने अस्तित्व गुण के कारण हमेशा अपनी अस्तित्व बनाए रहती है। लेकिन ऐसा अस्तित्व बनते होते हुए भी उसके अंदर एक परिणाम शक्ति है जिसके कारण उसका निरंतर परिणमन होता रहता है। तो मैं कौन हूं कि मैं नित्य भी हूं और मैं अनित्य भी हूं। जब मैं अनित्य हूं तो मेरा यह अनित्य स्वभाव नित्य है। मेरा यह अनित्य स्वभाव नित्य है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि ये जो परिणमन होना है यह हर समय परिणमन होगा ही। यह परिणमन स्वभाव है तो अनित्य, लेकिन कैसा ये नित्य है। परिणमन स्वभाव नित्य है, यह बात द्रव्य दृष्टि की है। और परिणमन जो हो रहा है वह अनित्य, वह एक समय का होने से पर्यार्थिक नहीं का विषय है। पर्याय हर समय उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है। जब हम जगत में कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे सहज में ये प्रश्न उठता है कि इस कार्य का उत्पादक कौन है, इस कार्य को करने वाला कौन है। तो क्या कहते हैं, चूंकि हमने यहाँ पर शब्द किया कि हर समय जीव की एक न एक पर्याय क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो इन उत्पन्न होने वाली पर्यायों का उत्पादक कौन है, मतलब इन पर्यायों को उत्पन्न करने वाला कौन है। कहते ना, इसको इस जगत में जो माता पिता जो जन्म देते हैं उसको उत्पन्न करते हैं, पुत्र को, उनको माता पिता कहते हैं। तो यहाँ पर द्रव्य में हर समय क्या उत्पन्न हो रहा है, पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो उन पर्याय का उत्पादक कौन है, उत्पादक कब लगाने से क्या हुआ, उन पर्यायों का उत्पन्न करने वाला कौन है। तो जो पर्यायों को उत्पन्न करने वाला, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात क्या हो गई, जो पर्याय उत्पन्न हो रही है। दो बात हो गई, एक तो जो पर्याय उत्पन्न हुई और दूसरा जिसने उन पर्यायों को उत्पाद किया। तो दोनों के बीच में क्या संबंध हो गया। जैसे अपन कहते हैं ना, मैं जानने वाला हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं जिसको जानता वो ज्ञेय है। तो जो जिस पदार्थ को जाना और मैंने जाना, तो मैं वह जानने वाला, तो मैं क्या हो गया, ज्ञायक। मैं क्या हो गया, ज्ञायक। और जिस पदार्थ को मैंने जाना उस पदार्थ का हो गया ज्ञेय। तो संबंध क्या हुआ, ज्ञेय ज्ञायक का संबंध। क्या संबंध हुआ, ज्ञेय ज्ञायक का संबंध हुआ। इसको उदाहरण बनाकर
हमारे यहाँ पर पर्याय के उत्पन्न की बात चल रही है, हर समय जो पर्याय उत्पन्न हो रही है तो उसका उत्पादक कौन है? तो यहाँ पर कौन सा संबंध बनेगा? उत्पाद्य उत्पादक। कौन सा संबंध बनेगा? उत्पाद्य उत्पादक। अब जो उत्पादक जो पदार्थ होगा उसी के साथ में उसका उत्पाद्य उत्पादक संबंध बनता है। अगर उत्पाद उत्पादक संबंध किसी अन्य पदार्थ के साथ में घटित हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि इस कार्य को करने वाला वो है, वो कार्य यहां पर हुआ है। हम कहते भी जगत में कि इस कार्य को करने वाला कौन है? कि कोई अन्य है। जो होता है उसको कहते हैं उत्पादक। तो प्रत्येक द्रव्य में जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उसमें हमें निर्णय करना है कि उसका उत्पाद उत्पादक संबंध किसके साथ में है। जो हर समय पर्याय उत्पन्न हो रही ना, उत्पन्न हो रही है, तो उत्पन्न होना क्या हुआ? कार्य हुआ। उसका जो कार्य हुआ और एक हुआ उस कार्य को करने वाला। तो इसका जो कार्य करने वाला और जो कार्य, उन दोनों में क्या एक ही है कि क्या अलग अलग है? अगर उत्पाद उत्पादक संबंध जिसके साथ में घटित हो तो उसी के साथ में हम कहेंगे कि इसका उसके साथ में कार्य कारण संबंध है। कौन सा संबंध है? कार्य का। कार्य क्या हो रहा है? पर्यायों का उत्पन्न होना कार्य है। मैं जान रहा हूं विषय कठिन है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अपन इसको धीरे धीरे बढ़े, और बिल्कुल आप शांति से रखिए कि विषय कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन समझ में नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है। पहले से कह रहे हैं, कहते हैं कि आगे खतरा है, मोड़ पर सावधानी रखिए, क्योंकि जरा सा भी आप उपयोग को हटाएंगे, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। बात तो वो सरल से कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं समझ में आएगा कि भाई हर समय जो पर्याय उत्पन्न हो रही है। हमने कहा कि सिद्ध क्या करना है कि जीव करता है, करता नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है। जीव कौन है? अकर्ता है, मतलब उसको करता नहीं। कर्ता कब होता है? जब उसमें कार्य कारण का संबंध हो। जब कार्य कारण का संबंध अपन सिद्ध कर दें तो उस जीव का कर्ता होता है। अब यहाँ पर कार्य कौन सा हो रहा है? जैसे होता ना, जैसे फैक्ट्री में कार्य उत्पन्न करने का होता है, किसान भी गेहूं को उत्पन्न करता है। तो किसान को अगर खेत में गेहूं क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो किसान क्या हुआ? उत्पादक। कार्य क्या हुआ? गेहूं की फसल को उत्पन्न होना। तो उत्पन्न उत्पादक संबंध किसमें हो गया? गेहूं और किसान के अंदर उत्पन्न उत्पाद्य उत्पादक संबंध हो गया। बराबर। किसी फैक्ट्री में कोई चीज बन रही है, कुर्सी बन रही है, कोई भी चीज बन रही है, तो जो उत्पन्न हो रहा है उसका, और जो फैक्ट्री में जो उसको उत्पन्न करने वाली फैक्ट्री है वो हो गई उसकी उत्पादक, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना? तो उसका मैन्युफैक्चरर कौन है? कि वो फैक्ट्री है। उसका उत्पादक कौन है? कि वो फैक्ट्री है। कृषि के अंदर किसान क्या कर रहा है? गेहूं की फसल को उत्पन्न कर रहा है। कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। तो किसान करना क्यों कह रहे हैं? कि किसान उस फसल को उत्पन्न करता है तभी तो गेहूं आते हैं। तो किसान के साथ में क्या बना? उत्पादक उत्पाद्य संबंध बना। किसके अंदर? गेहूं के और किसान के बीच में। इतना समझने के बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, उसका उत्पाद्य उत्पादक संबंध किसके साथ में? बहुत सरल है। हर समय पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, तो उत्पन्न हो रही है तो उसका किसी न किसी के साथ में उत्पाद उत्पादक संबंध होगा। और जिसका उसका उत्पाद उत्पादक संबंध होगा, किसके साथ में होगा? जिसके साथ में वह तादात्म्य होगा। कैसे तादात्म्य होगा? कि जैसे एक बालक उत्पन्न होता है और मान लो उसकी मम्मी का नाम है सुनीता और पापा का नाम है सुनील, ठीक है, और लड़के का नाम है सम्यक दर्शन। तो उस लड़के का कि ये सम्यक दर्शन जो है ये किसका पुत्र है? तो जब वह अपने नाना के घर में होगा
तो कहा जाएगा यह सुनीता का बेटा है। लेकिन जब वो दादा के घर में होगा तो वही बेटा किसका कहा जाएगा? ये सुनील, अपना सुनील है ना, उसका बेटा है। बेटा वही है, लेकिन जब वो नाना के घर में गया तो किसका बेटा कहा जाएगा? सुनीता का। सुनीता उसकी मम्मी है। नाना के घर में वो मम्मी का बेटा बन जाता है, दादा के घर में वो पिता का बेटा जो उसका बेटा बन जाता है। तो ऐसा उसके साथ में, दोनों के साथ में उसका संबंध चल रहा है। संबंध स्थिति पर घटाते हैं। यहां पर हमारा कौन उत्पन्न हो रहा है? पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो पर्याय का उत्पाद उत्पादक संबंध किसके साथ में है? तो इसको अपन गाथा की लाइन से पढ़ते हैं। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। इसी प्रकार अजीव भी क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है, जीव नहीं है। क्यों नहीं है? तो आगे की लाइन पढ़ते हैं। इस लाइन को छोड़कर उसी प्रकार ये, क्योंकि जैसे सोना और कंकड़, सुवर्ण और कंकड़ आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणाम के साथ तादात्म्य है। इस प्रकार जीव, पढ़ता हूं एक बार और फिर इसका एक एक लाइन का समझाऊंगा। इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, तथापि उसके अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पादक भाव का अभाव है। जब हमने एक अभी विषय लिया था कुछ दिन पहले, मैंने कहा था कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि दोनों द्रव्य के बीच में आधार आधेय संबंध नहीं होता है। दो द्रव्यों के बीच में आधार आधेय संबंध नहीं होता है। अभी अपन ने इसकी चर्चा की थी स्थितिकरण के अंग में। क्या की थी जरा याद कीजिए। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में परस्पर आधार आधेय संबंध नहीं होता है। एक वस्तु के साथ में ही अपने स्वरूप में रहने रूप, प्रतिष्ठा रूप से रहने रूप आधार आधेय संबंध होता है। यह बात अपन ने स्थितिकरण के अंग में पढ़ी थी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक वस्तु और दूसरी वस्तु के बीच में उत्पादक भाव नहीं होता है। वहां पर क्या बात हुई थी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, क्योंकि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ में आधार आधेय संबंध नहीं होता है। यहां पर क्या बात चल रही है कि एक वस्तु और दूसरी वस्तु में, दोनों में उत्पादक भाव ऐसा संबंध नहीं होता है। बराबर? कौन बताएगा मुझे क्या बात कर रहे हैं हम आज? थोड़ा बोलिए सीमा जी, कौन सा दो वस्तु के बीच में कौन सा नहीं होता है? आधार आधेय संबंध नहीं होता है। नहीं होता। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? उत्पादक भाव। वहां पर क्या बात है कि वस्तु किसके आधार से टिकी हुई है? वहां पर वस्तु के अस्तित्व की बात थी। वहां पर कहते वस्तु किसके आधार से टिकी हुई। यहाँ पर किसकी बात चल रही है कि वस्तु में जो नित्य पर्याय का परिणमन हो रहा है, पर्याय उत्पन्न हो रही है, और उसका उत्पादक संबंध किसके साथ में? दो चीजें, एक वस्तु है, उसका अस्तित्व है। तो हमने वहां पर बात किया था कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में आधार आधेय संबंध नहीं घटित होता है। इस बात को आने के लिए हम वहां पर 3 स्टेप से उतर के आए थे कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है, क्योंकि दोनों वस्तु में कोई संबंध नहीं होता है। एक बात, जब दोनों वस्तु में कोई संबंध नहीं होता है तो उनकी प्रदेश भिन्न होते हैं और उनकी सत्ता भिन्न होती है। चूंकि सत्ता भिन्न होती है, इसलिए उन दोनों वस्तुओं में आधार आधेय संबंध नहीं होता है। ये अपन ने 3 बातें वहां पर सिद्ध की थी। आप उन 3 बातों को यहाँ पर रखिए अपने समझने के लिए। यहाँ भी 3 बातें आ रही है।
कौन कौन सी बातें आ रही है? 3 बातें। एक आ रही है उत्पाद उत्पादक भाव, एक आ रहा है कार्य कारण संबंध, एक आ रहा है तादात्म्य संबंध। वहां पर 3 बातें कौन सी आई थी? कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ में कोई संबंध नहीं है, एक बात। दूसरी बात क्या आई थी? एक वस्तु का दूसरी वस्तु दोनों के प्रदेश भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी एक सत्ता नहीं होती है। तीसरी बात क्या आई थी? चूंकि दोनों की सत्ता भिन्न है, इसलिए दोनों के अंदर आधार आदेश संबंध नहीं होता है। जैसे वहां कहा था दोनों में आधार आदेश संबंध नहीं होता है, यहाँ पर यह कहना है कि एक द्रव्य का उसके परिणामों के बीच में कर्ता दूसरे द्रव्य के साथ में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। आपने उधर के 3 पॉइंट लिखे, अब यहाँ पर भी हम 3 पॉइंट लिखने जा रहे हैं। जहां पर आपने तीसरे नंबर पर लिखा था एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में आधार आदेश संबंध नहीं होता है, यह पॉइंट नंबर 3 था। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 क्या है? कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है। बराबर। वहां पर बोला था कि दोनों प्रदेशों की सत्ता भिन्न है, दो द्रव्य भिन्न है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक द्रव्य का जो परिणाम उत्पन्न होता है उसका दूसरे के साथ में तादात्म्य नहीं होता है। तादात्म्य मतलब उस रूप नहीं होता है। उस रूप अर्थात जीव की जो परिणाम उत्पन्न हुए हैं वे जीव रूपी होते हैं, वे अजीव रूप नहीं होते हैं। फिर से जीव की हर समय जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वे चेतन है कि अचेतन है? कि वे चेतन की पर्याय चेतन होगी, अचेतन की पर्याय अचेतन होगी। आजकल तो सिद्ध नहीं है, लेकिन पहले कहते ना डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, राजा का बेटा राजकुमार। आजकल कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए बोले, जैसे कहते थे राजा का बेटा राजा, तो चेतन की जो पर्याय है वो क्यों होंगी? चेतन। खड़ की आवाज कैसे आ रही है अंदर? ये कोई डिस्टर्ब हो रहा हो। तो चेतन की जितनी भी पर्याय वो चेतन होगी कि अचेतन होगी? कि चेतन होगी। लेकिन जो पुद्गल द्रव्य है, जो अजीव द्रव्य है, उनकी सारी पर्याय कैसी होगी? कि अचेतन। तो चेतन पर्यायों का चेतन से साथ में तादात्म्य संबंध हुआ, अजीव का अजीव के साथ में तादात्म्य संबंध हुआ। अभी हमने केवल सभी अजीव को ले लिया है केवल जाति को समझाने के लिए, लेकिन हमें हर द्रव्य को भिन्न भिन्न लेना है क्योंकि हमें अपनी बात करनी। तो यहाँ पर 3 बात कौन कौन सी है? कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तादात्म्य संबंध नहीं है, उत्पादक भाव नहीं है। वहां पर तीन बातें कौन सी थी? आधार आदेश संबंध नहीं है, दो प्रदेशों की सत्ता एक नहीं है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। इन 3 की 2 टेबल बनाकर हमें तुलना कर इस विषय को आगे बढ़ना। ठीक है, हमें कौन बताएगा? योजना जी 3 पॉइंट कौन से बताए हमने? हाँ आप बताइए। चलिए शिवाजी बताइए, हाथ खड़ा किया। बोलो शिवाजी बताइए 3 पॉइंट कौन से? दोनों, पहले टेबल के और दूसरे टेबल के। स्पष्टीकरण में बताया था सर आपने कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं, दोनों में परस्पर कोई संबंध है, स्वस्वामित्व संबंध नहीं होता। दूसरा पॉइंट था कि दोनों के प्रदेश भिन्न होते हैं, इसलिए एक ही सत्ता अनुपस्थित है। तीसरा पॉइंट था इस प्रकार उनमें आधार आदेश संबंध नहीं है। आज आपने बताया कि उत्पाद्य और उत्पादक संबंध नहीं होता। दूसरा, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। तीसरा, चेतन की पर्याय चेतन के साथ है, ये उनमें आपस में तादात्म्य संबंध है। अचेतन की पर्याय का अचेतन के साथ तादात्म्य संबंध। बहुत बढ़िया। कोई और रिपीट करना चाहेगा? आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ विनोद कुमार जी आप बोलना चाहेंगे? आपके यहाँ से कोई 3 पॉइंट अभी अपने को समझना अभी नहीं, अभी सिर्फ टेबल बनानी है। पहले अपन टेबल बनाने के 2 टेबल में वहां भी 3 बात थी, यहाँ भी 3 बात है, सब इतना ही बताना। कोई बताना चाहेगा? एक कोई भी और बताएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। मैं बोल। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एक पहले जो बताया था स्थितिकरण अंग में, वो था एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, अर्थात एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है।
दूसरा, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है, इसलिए दोनों की सत्ताएं भी भिन्न भिन्न है। इसमें आपने इंग्लैंड और भारत का उदाहरण दिया था। फिर एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, इसलिए उनमें आधार आधेय संबंध भी नहीं है। आज जो आपने वो बताया है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु में उत्पाद्य उत्पादक संबंध नहीं है, दूसरा कारण कार्य संबंध भी नहीं है, और तीसरा दोनों में तादात्म्य संबंध भी नहीं है। देखिए रश्मि जी, आप लोगों ने जो रिपीट किया उससे ये तो मुझे बड़ा आश्वासन हुआ और हिम्मत बढ़ रही है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। आपने बिल्कुल सही जो है उसका दिया है, रिटर्न लिख रखा है, रिटर्न किया हुआ है, बढ़ती है ना, क्योंकि ये विषय जो है ना वो प्रभु अपन स्तुति बोलने वाली बात नहीं है कि मैं जी हूँ, मुझ में ज्ञान है, मुझे मोक्ष में जाना है, वो वाली बात नहीं। ये बहुत ऊंची बात चल रही है अपन को। तो दीप्ति जी आपने सुन तो लिया ही है कि रश्मि जी ने क्या बोला है ना? तो अब आप भी 3 बात को रिपीट कीजिए। पहले आपने बताया था पंडित जी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के नहीं है, यानी उनके साथ एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है। दोनों के प्रदेश भिन्न है, इसलिए उनकी सत्ता भी भिन्न है, और सत्ता भिन्न है इसलिए उन दोनों में आधार आधेय संबंध नहीं है। और आज बताया दो वस्तुओं में उत्पाद्य उत्पादक संबंध नहीं है, दोनों वस्तुओं में कर्ता कारण संबंध नहीं है, और दोनों वस्तुओं का तादात्म्य संबंध ही नहीं है। चेतन पर्याय का चेतन पर्याय के साथ संबंध है और अचेतन का अचेतन के साथ है। बहुत बढ़िया, मोटे रूप में समझ में आया ना, किया है बस। जब इतना समझ में आ गया तो क्या है ना, आगे स्वाध्याय अपने को रहना बढ़ाना ही पड़ेगा ना। तो जब आप सभी लोगों ने समझ लिया, अरे वैभव जी आप तो सुनते ही हैं, आप हैं के वैभव जी? अच्छा वैभव जी शायद भी कहीं होंगे। अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड अच्छा नहीं होंगे, हाँ रिकॉर्डिंग करके रख दे। नहीं उनका चलता है, कोई बात नहीं। आशा बेन तलाटी आप बताएंगे तीनों पॉइंट जी। बताइए। आपने स्थितिकरण में बताया था कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से परस्पर उनमें संबंध नहीं है, और उन दोनों के प्रदेश भिन्न है, जैसे कि इंग्लैंड और भारत दोनों के क्षेत्र भिन्न भिन्न है, और उनकी सत्ता भिन्न भिन्न है, दोनों उनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है, इसलिए उनमें आधार आधेय संबंध भी नहीं है। और आज आपने बताया कि एक वस्तु में उत्पाद्य उत्पादक भाव भी नहीं है, जैसे कि गेहूं और किसान का उदाहरण दिया। फिर एक द्रव्य के परिणाम का दूसरे द्रव्य के परिणाम में तादात्म्य संबंध नहीं है, जीव के भाव जीव के हैं और अजीव के भाव अजीव के हैं, इन दोनों में कारण कार्य संबंध भी नहीं है और कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। बहुत बढ़िया। अब अपन जब भी ऐसे भाव बहुत बताते हैं, जैसे अपन ने जब अनेकांत और स्यादवाद की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? अनेकांत और स्यादवाद की बात कर रहे थे ना, वस्तु की। तो अनेकांत तो वस्तु का धर्म है। अनेकांत कहाँ था? वस्तु का स्वरूप था। और स्यादवाद क्या था? उस अनेकांत स्वरूप को कहने वाली विद्या थी। ध्यान दीजिए, अपन ने कहा था कि प्रत्येक वस्तु का स्वरूप कैसा है? अनेकांत स्वरूप है। उस अनेकांत स्वरूप को बताने वाली विद्या का नाम था स्यादवाद। तो स्यादवाद और वस्तु के अनेकांत के स्वरूप में अपन ने एक संबंध बताया था, उस संबंध का नाम था द्योत्य द्योतक। क्या बताया था? द्योत्य द्योतक। ये द्योत्य शब्द कौन सा है? अपन विद्युत बोलते हैं ना, विद्युत, वी लगा के द्युत। विद्युत को बोलते बिजली, विद्युत को बोलते प्रकाश। प्रकाश जो द्युत आती है ना, वो प्रकाश के अर्थ में आती है। तो द्योत्य द्योतक संबंध क्या था? द्योत्य द्योतक संबंध किसके बीच में था? वस्तु के अनेकांत स्वरूप में और स्यादवाद में। वस्तु के अनेकांत स्वरूप को कौन बता रहा था? स्यादवाद। तो स्यादवाद क्या हुआ? उस जो बताता है, जो करता है, उसके आगे क्या लगाते थे? क। तो द्योतक, जैसे जो बस चलाता है उसको हम बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं अपन? चालक। बस को जो एक्टिंग करता है उसको बोलते हैं नायक, जो गीत गाता है उसको बोलते हैं गायक। यहाँ पर स्यादवाद क्या है? उसको अनेकांत स्वरूप को बताता है, तो उसको क्या बोला अपन ने? द्योतक। और जिसको बताता उसको क्या बोला? द्योत्य।
यहां पर क्या चल रहा, उत्पादक और उत्पाद्य। क्या बता रहे हैं यहां पर, उत्पादक और उत्पाद्य। ये जैसे कोई किसी का प्रतिपादन करे, मतलब कथन करे, और जिसका कथन किया जाए तो उसके बीच में क्या संबंध बनेगा, प्रतिपादक प्रतिपाद्य। क्या संबंध बनेगा, प्रतिपादक प्रतिपाद्य। तो संबंध बनाने की कला क्या है कि जो संबंध करने वाला है ना उसके आगे क लगा दिया। क का मतलब होता है, क प्रत्यय का मतलब होता है करने वाला। ये क जो प्रत्यय होता है इसको बोलते हैं सफिक्स, बाद में आता है। जैसे प्री डिटरमिन में प्री पहले आया उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, लेकिन क बाद में आता है, प्रत्यय बोलते हैं ये बाद में आता है, शब्द के बाद में आया तो इसको बोला करने वाला। यहाँ पर उत्पन्न करने वाला। प्रश्न क्या चल रहा है कि हर एक द्रव्य में जो प्रत्येक समय पर्याय उत्पन्न हो रही है उन पर्याय को उत्पन्न करने वाला कौन है ना। जो उस द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न करने वाला है, अगर हमें उसका निर्णय हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, उत्पादक। और जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो क्या हो गई, उत्पाद्य। तो दोनों के बाद में कौन सा भाव घटित करेगा, उत्पादक उत्पाद्य भाव घटित हो जाएगा। जैसे ये ज्ञायक भाव घटित होता है, भाव भावक भाव घटित होता है। तो ये बात हमको सिद्ध करनी। दूसरा क्या करना है, कार्य कारण संबंध। देखिए जितनी भी अनादि निधन वस्तु होती है उसको किसी ने बनाई नहीं है। जगत की छह के छह द्रव्यों में प्रत्येक वस्तु कैसी है, अनादि निधन। अनादि निधन का अर्थ क्या हुआ कि वे वस्तु किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है। जो किसी के द्वारा बनाई नहीं जाता है, जैसे जो मंदिर किसी ने बनाए नहीं है उन मंदिर को हम कहते हैं अकृत्रिम चैत्यालय। और जो मंदिर हम बनाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, कृत्रिम चैत्यालय। तो जो कार्य किसी ने नहीं किया है और वो वस्तु है, वो किसी का कार्य नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, अकार्य। क्या बोलेंगे उसको, अकार्य। प्रत्येक वस्तु कैसी है, अकार्य है। तो उस वस्तु में क्या संबंध है, अकार्य अकारणत्व गुण है। एक गुण कौन सा हुआ, अकार्य अकारणत्व गुण। क्या मतलब हुआ कि जगत में जो मैं वस्तु हूं, चेतन वस्तु हूं, मेरे को किसी ने नहीं बनाया, अर्थात मैं किसी का कार्य नहीं हूं। एक बात ठीक है, आपने नहीं बनाया, लेकिन कोई ये कह सकता है कि कोई को आपका बनाने में कोई कारण तो हो सकता है। तो उसको बोलते हैं कि नहीं, मुझे किसी ने बनाया भी नहीं है और मेरे बनने में किसी कोई कारण भी नहीं है। तो न तो कोई कार्य है और न